तो आप लोग आदिवासी सरना समाज का धार्मिक सामाजिक चिंतन शिविर रखे हैं, बैठक की, यहाँ पर क्या कहेंगे उस पर? बहुत सारे आदिवासी संगठन, सरना समिति, पढ़ा समिति के प्रतिनिधिगण के द्वारा आज ये सामाजिक धार्मिक चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। और इससे मूल बात यह है कि सरना धर्म पर, सरना समाज पर चौतरफा हमला है, विकट संकट से गुजर रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने में हमारे तथाकथित आदिवासी संगठन सरना समिति के लोग सरना झंडे का जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी पर चिंतन मंथन किया गया। हमारा साफ साफ कहना है कि सरना झंडे का किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिनको भी जाना है झंडा को छोड़ के जाए। आप बोले कि राजनीतिकरण है, कौन सरना झंडा का? राजनीतिक कार्यक्रम में प्रयोग हो रहा है, कलसा का प्रयोग हो रहा है, रंपा चंपा का प्रयोग हो रहा है। ये आदिवासियों की धार्मिक सामाजिक भावना के साथ खिलवाड़ है, अपमान है। और इसी के खिलाफ आने वाले कल में राज्य भर में, देश भर में तमाम आदिवासी संगठनों को हम लोग जागृत करेंगे, बताएंगे। और इस पर हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे अगर ऐसा कोई करता है। जिसको हमारा कहना है कि राजनीतिक पार्टियों का अपना झंडा बैनर है, उसे इस्तेमाल करें। राजनीतिक कार्यक्रम में सरना समिति का, आदिवासी संगठनों का झंडा, ये सब प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक बार कैमरा के लिए परिचय दीजिए। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक। आप लोग बैठक किए हैं, सरना झंडा का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, लक्ष्मीदा तो सभी बात को आपको चैनल में बोल ही दिए हैं। हमारा साफ से कहना है, धार्मिक चीज़ों को जो छेड़छाड़ करेगा, हमारा आदिवासी में साफ कहना है कि वो वैसा व्यक्तियों को सेंद्र किया जाएगा। तो अभी तक चिन्हित किए हैं आप लोग कि कौन आप लोग आदिवासी देखिए खतरा में डाल रहे हैं? लंबे समय से आदिवासी का प्रतीक चिन्ह सरना झंडा का दुरुपयोग जमीन जैसे मामलों में, आज के डेट में देखिए कि हिंदू लोग भी गाड़ना चालू कर दिया आदिवासी के नाम पे, और उसमें बड़ा रकम का भी खेल होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक चीज़ से छेड़छाड़, खिलवाड़ करना बंद करें। और इसके लेकर आज जो चिंतन बैठक है, इस चिंतन बैठक में तमाम हमारे अगुवागण दूर दराज से उपस्थित हुए हैं, जैसे अनगढ़ा, पिठोरिया, कांके, नामकोम, अनगढ़ा, टाटी सिलवे। तो सभी के विचार से हम लोग इस जमशेदपुर से भी आए हुए हैं, मेरे भाई दो बोकारो से भी लोग आए हुए हैं। मतलब इस झंडा का मामला में बहुत दूर दूर से आदमी फ़ोन के माध्यम से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। और बहुत जल्द इसको लेकर हम लोग मोराबादी मैदान में एक महा रैली का भी आयोजन करेंगे। और हम लोग बताने का काम करेंगे अपने समाज को कि हम लोग का धार्मिक चीज़ को क्या क्या चीज़ों को उपयोग नहीं करना चाहिए, और सामाजिक चीज़ों में उपयोग हो तो अच्छा है, राजनीतिक मंच में ना हो। इसका तो घोर विरोध हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से आदिवासी का मान सम्मान को राजनीतिक दल भी बेचने का काम किया है। अपने हर कार्यक्रम में आदिवासी का झंडा को लहराने का काम किया है। उसमें सबसे पहले रोक का हम लोग चिंतन बैठक में हम लोग निर्णय कर रहे हैं। दादा, आदिवासी संगठन कुछ इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग उस पर क्या विचार है? हम लोग कुल मिला के किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना चीज़ों को बचाने के लिए खुद आज हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग उसमें फोकस कर रहे हैं, हम लोग उसमें काम करेंगे। किसी पार्टी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। चलिए, नाम एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज टप्पो, सरना सदान मूलवासी मंच का अध्यक्ष। आज आदिवासी सरना समाज का चिंतन शिविर का आयोजन हम लोग किए हैं। विगत कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा हमारा जो आदिवासियों का जो धार्मिक पहचान है, जिसे हम लोग अपना आन बान शान समझते हैं, हमारा प्रतीक चिन्ह सरना झंडा, उसको कुछ लोग राजनीतिक कार्यक्रमों में यूज कर रहे हैं। जबकि राजनीतिक कार्यक्रम का जो भी पार्टियां हैं, अब जेएमएम का बात कीजिए, कांग्रेस का बात कीजिए, भाजपा का कीजिए, उसमें उसका अपना एक पहचान, उसका अपना झंडा होता है। लेकिन कुछ लोग उस कार्यक्रम में सरना झंडा को ले जाके अपना
पब्लिसिटी कराना चाहते हैं, अपना चेहरा को चमकाना चाहते हैं। पैसे लोगों को हम लोग बेनकाब करेंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे। सरना झंडा कौन ले जाकर के अपना चेहरा चमका रहे हैं? देखिए, जो लेके जा रहे हैं उसे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना है कि कुछ लोग कर रहे हैं, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये आदिवासी समाज को धोखा दे रहे हैं। बहुत जल्द आदिवासी समाज उसका चेहरा का पर्दाफाश करेगी। नाम बता दीजिए। डब्लू मुंडा, अध्यक्ष कांकेर रोड सरना समिति। आज का जो बैठक हुआ है, जो बार बार हमारे आदिवासी के संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, हमारे जो विधि व्यवस्था, जो हमारा झंडा है, हमारा जो रंपा चंपा है, और ऐसे कई, और हमारे बहन बेटियों को जो जिस तरह से राजनीतिक स्तर पे नचवाया जाता है साड़ी उड़ी पहना के, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आदिवासियों के बस क्षति पहुँचाया जा रहा है। उनके हर धर्म को, मतलब हम हर धर्म को मानते हैं, हर धर्म का सबका अलग अलग सबका ये पहचान है, लेकिन हमारे पहचान को विलुप्त करने के लिए और हमारे पहचान को ख़त्म करने के लिए किस तरह से हमारे चीज़ों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हर पार्टी का एक अलग अलग झंडा होता है। तो आप अपने झंडा को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको जाना है तो हमारा धार्मिक झंडा को घर में छोड़िए और आप उसके साथ में जाइए, कितनों का भीड़ लेकर जाइए, हमें दिक्कत नहीं है। और जो आज का जो बैठक हुआ है, इस बैठक में हम लोग काफ़ी सारे संगठन, जिसमें लक्ष्मी दादा जो काफ़ी बात अपने बात को रखे और विस्तारपूर्ण से रखे, तो हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले समय में पूरा कैंपेनिंग करके राज्य सरकार को हम लोग डेलीगेट्स देंगे और उनको ये चेतावनी देंगे कि आप विधानसभा में ये बात जरूर रखें कि हमारे धार्मिक झंडा और हमारे विधि व्यवस्था को खराब न किया जाए और हमारे आस्था के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। मैंने आप लोग सरकार के पास भी जाएंगे? एकदम जाएंगे। एक बड़ा रैली करके उनको डेलीगेट्स देंगे कि इस पे रोकथाम लगाया जाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सके पूरा आदिवासी, समस्त आदिवासी समाज इसमें कड़ी कार्रवाई करेगा, हो सके उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। परिचय कर दीजिए। मेरा नाम दिनकर कच्छपा, मैं बिरसा सेना का केंद्रीय अध्यक्ष। आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं कि सरना झंडा का जो दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, उस पर आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो जगजाहिर है कि आप देख ही रहे हैं। आज जो सरना झंडा हमारा धार्मिक मामला होता है, हमारा पहचान का प्रतीक होता है, उसका किस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। और राजनीतिकरण के साथ क्या है कि बाजारीकरण भी हो रहा है। लोग इसको एक धंधा के रूप में देख रहे हैं। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो भू माफिया हैं वो हमारे समाज की भी है, आदिवासी समाज की भी है। वो ज़मीन का जो दलाली चल रहा है, वो देखिएगा कि इस दलाली में भी झंडा का इस्तेमाल ज़मीन में गाड़ने पर, ज़मीन पे कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। तो कहीं स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि राजनीतिकरण के साथ यहाँ बाजारीकरण भी हो रहा है, लोग धंधा भी चला रहे हैं। और सिर्फ ये झंडा ही नहीं है, आप देखिएगा कि जिस हद से चारों तरफ से आदिवासी समाज पर टारगेट किया जा रहा है, उसके अस्तित्व पर, उसके अस्मिता पर, उसके पहचान पर जिस तरह से संकट गहराया हुआ है, उसी का एक ये कड़ी है। ये जो झंडा का मामला भी लगातार चल रहा है। आप कुछ एक साल पहले आप देखेंगे कि इसी झंडे के मुद्दे को लेकर रांची में बंद भी बुलाया गया था। तो कहीं ना कहीं अब सर से पानी ऊपर हो रहा है और ये समाज महसूस कर रहा है, आदिवासी समाज, कि जिस तरह से हर चीज़ों को हमारा मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आपने कवरेज दिया महाराजा मदरा मुंडा के पहाड़ पे, वहाँ पे देखिए कि कहीं धार्मिक अतिक्रमण तो कहीं सांस्कृतिक अतिक्रमण और कहीं राजनीतिक अतिक्रमण के द्वारा ही समाज को कहीं मिटाने का और बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए कि किस तरह से आदिवासी समाज अपनी चीज़ों को बचाए, किस तरह से संरक्षित करे, उसका संवर्धन करे, इसी को लेके आज ये चिंतन मनन का जो शिविर रखा गया है, उसी पे आज हम लोग यहाँ जो बाजारीकरण या व्यवसायीकरण जो बोले जो झंडा का कर रहे हैं, उसको आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? चिन्हित करके क्या कार्रवाई करने, कुछ चिन्हित करने की कोई बात ही नहीं है। ये जगजाहिर है, सारे लोग जान रहे हैं, इसमें हमारे अपने ही समाज के लोग हैं और आपको भी पता है, मीडिया बिंदु हैं, आप हर जगह जाते हैं, तो ये चिन्हित करने की कोई यहाँ बात नहीं है। और हमारा भी किसी से द्वेष नहीं है और न ही किसी से हमारा शत्रुता है। अभी हम लोग क्या किए हैं कि समाज में एक चेतना जागरण होना चाहिए। हम लोग समाज में अपनी चीज़ों को जगाने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं वो हमारे शत्रु। हमारा प्रयास रहा है कि सभी को समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये सिंगल मामला मेरा नहीं है, यानी लक्ष्मी दा का सिंगल मामला है। ये मामला पूरा समूह का मामला है, पूरा सोसाइटी का मामला है। तो फिर ये सोसाइटी जो होगा आगे समय में
जन जागरण होगा, कमेटी का गठन होगा, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा कि किस तरह से हमारे झंडा का इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से हमारे जो वो बेटियाँ आज तमाम तरह की जो प्रोग्राम में होती है वहाँ पे जो नाच गान का प्रोग्राम किया जाता है उस पर कैसे रोक लगाया जाए। हमारा कलशा जो है उसका जो मिसयूज किया जा रहा है गैर आदिवासियों के द्वारा या फिर गलत लोगों के द्वारा, उसको कैसे रोका जाए। तो तमाम चीज़ों को लेके हमारा एक बृहत प्रोग्राम किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि कानूनी स्तर से, राजनीतिक स्तर से, प्रशासनिक स्तर से, सामाजिक स्तर से तमाम पहलुओं पर हम ध्यान देते हुए इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। दिनेश मुंडा, मैं आदिवासी युवा शक्ति का मुख्य संचालक। आप लोग बैठक किए हैं सरना झंडा के दुरुपयोग के लेकर के, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले इधर बैठो ना रे, चैनल को जोहार करते हैं। विक्की बैठो। आज की जो सबसे बड़ी विषय है, जो हमारा झंडा एक हमारा पहचान है, उसे हम आदिवासी जनजातीय लोग पहचान के रूप में हम लोग उसे जाने जाते हैं उस झंडा से। और झंडा हमारा समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उस झंडा को हमारे ही समाज के लोगों ने उस झंडा को बिजनेस के रूप में ये लोग कार्यक्रम में, पार्टी का कार्यक्रम में ले जा रहे हैं। और समाज के लिए बहुत बड़ा झंडा से आघात पहुंच रहा है और उस प्रोग्राम में झंडा को तब्दील करने से ये समाज का शिथिल वितिर होने का संभावना है। जो समाज एक चटाई के नीचे बैठे हुए हैं, एक बैनर के नीचे बैठे हुए हैं और जिससे आदिवासी समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस झंडा को लहराया जाता है। लहराने के बाद उस झंडा से पहचान मिलता है कि एक आदिवासी का ये कार्यक्रम हो रहा है, उस झंडा से ही पता चलता है। तो क्या लगता है जिस तरह से झंडा का व्यावसायीकरण बोल रहे हैं आप लोग, बाजारीकरण बोल रहे हैं, तो कैसे रोक लगेगा उसमें? देखिए, उसमें हम लोग सारे समाज के लोग, अभी यहाँ बहुत समाज के लोग आए हैं, केंद्रीय प्रहार समिति आए हैं, 12 प्रहार समिति आए हैं, राज्य प्रहार समिति आए हैं, 21 प्रहार आए हैं, झींगा प्रहार आए हैं, अनगढ़ा प्रहार समिति आए हैं और आदिवासी मूलवासी और विभिन्न सरना समिति के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं कि वैसे लोगों से समाज को बचाने की ज़रूरत है, वैसे लोगों से समझाने की ज़रूरत है, वैसे लोगों को कसिंजा कसने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जिस समाज में अगर जीते हैं उस समाज में अगर इस तरह का समझिए कि बीमारी है सबसे बड़ी, अगर वो झंडा अगर किसी पार्टी में तब्दील करता है तो समझिए बहुत बड़ा बीमारी है और वो बीमारी पूरे समाज में घूरेगा। उस झंडा को अगर ले जाता है तो समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, उस समाज के लिए कमज़ोर महसूस होगा। इसलिए वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे, वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा समाज से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग आज जो जिस तरह से झारखंड प्रदेश में बात हो रही है वो कहीं ना कहीं वो लोग खेला कर रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग को डेमोराइज करने का बात कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग समझाने बुझाने का काम करेंगे और यदि नहीं मानते हैं तो वैसे लोगों को हमारा समाज में व्यवस्था है, सेंधरा भी होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगा और उन लोग को हुक्का पानी भी हम लोग बंद करेंगे। जैसे हम लोग निक्षा कैसे निकालते हैं वैसे हम लोग उन लोग को समाज से निक्षा निकाल के हम लोग बाहर कर देंगे। परिचय, मेरा नाम हुआ साधन राव, 12 प्रहार के मुख्य संरक्षक।